दोस्तों, कई लोग हर चीज की इतनी ज्यादा फिक्र करने लगते हैं, इतनी ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि उस चीज से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं इस चीज को किसी एग्जाम्पल से बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि किसी इंसान के साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ तो वो हर चीज को उसी नजरिए से जोड़ने लगता है, या कई बार हर चीज में ये देखने लगता है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। फिर अगर उसके पास किस्मत से किसी ऐसी जॉब का ऑफर आया जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल सकती थी, अब क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव चीजें उस पर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वो इस जॉब पर जाता ही नहीं और इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है। अब आपके हिसाब से ऐसा कोई इंसान खुश रह सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो हर चीज को अपनी किस्मत से जोड़ना शुरू कर देता है, हर एक चीज को पास्ट से कनेक्ट करने लगता है कि पहले जो हुआ वो दोबारा से उसकी लाइफ में होगा। तो ये जो उसको पास्ट की चिंता है, बेकार की टेंशन अपनी लाइफ में लेकर चलने वाला इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। इसी तरह कभी कभी हमारी लाइफ में उतनी टेंशन नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर बना देते हैं। जैसे किसी के एग्जाम होने वाले हैं तो वो रिजल्ट की टेंशन इतनी ज्यादा लेने लगता है कि एग्जाम अच्छे जाते नहीं और फिर रिजल्ट बुरा आने लगता है। जबकि यार फाइनल रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं ये एग्जाम देते टाइम ही फिक्स हो जाता है। 80% रिजल्ट तो हमें खुद मालूम होता है कि क्या होने वाला है। तो अगर आप फ्यूचर को इतना ज्यादा सोचकर करंट सिचुएशन से ही डील नहीं करोगे तो फ्यूचर अंधकार में जाना फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जो आपके ये बेकार के चिंता करने वाले रवैये को थोड़ा बदलने में मदद करेगी, या आपको रियलाइज करवाएगी कि वाकई आप जो सोच रहे हो वो सोचने लायक है भी या नहीं, या बस आप ही इसे सोच सोच कर बेकार की टेंशन लेने में लगे हो। दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है, ये तो सबने सुना होगा, पर हमें रियलाइज तब होने लगता है जब हमारी टेंशन की वजह से हमें भूख लगना बंद हो जाती है और नींद भी ना के बराबर आने लगती है। और नींद ना आने की वजह से पूरा दिन हमारा शरीर भारी रहने लगता है, जिसकी वजह से ना तो जॉब अच्छे से कर पाते हैं और ना ही पढ़ाई। इसीलिए यार अपनी डिक्शनरी से ये चिंता नाम का शब्द तो हटाना ही पड़ेगा। अगर हम इसे सर पर बैठाकर पूरी लाइफ बिताने लगे तो आधी से ज्यादा जिंदगी तो यही सोचने में निकल जाएगी कि सब कुछ कब ठीक होगा या कब हमारी लाइफ सही हो पाएगी। सबसे पहले है ये देखो कि चिंता आपके सोचने से कभी भी कम नहीं हो रही, ये सिर्फ बढ़ रही है और आपकी एनर्जी को खत्म कर रही है। यार देखो, किसी भी चीज का परिणाम हमारे हाथों में नहीं होता, चिंता आपके सोचने से और ज्यादा बढ़ती है। आप सिर्फ अपने सोचने से किसी भी चीज का फैसला नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा किसी चीज को सोचोगे ये उतना ही ज्यादा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा और फिर आप अपने आप में ही परेशान रहने लगेंगे। जैसे कई लोग होते हैं, उनके पास उनके किसी खास का कॉल नहीं आया या उसका फोन बिजी आता है तो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये अपने माइंड में ही ये अनुमान लगाने लगते हैं कि वो हमें चीट कर रहा है या हमें कुछ नहीं समझता। जबकि यार आप जितना ज्यादा अपने दिमाग को उसको सोचने की परमिशन दोगे ये उतना ही ज्यादा आपको नचाना शुरू कर देगा। अपने आप को ऐसे थॉट से तुरंत दूर कर दिया करो जो आपको एक सेकंड में परेशान कर देते हैं। और यार खुद से अंदाजा लगाना बंद करो और सच सामने आने का वेट करो। जैसे मैंने बताया कि कोई इंसान किसी को कॉल करता है और उसका फोन बिजी आया तो ये हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो हमें चीट कर रहा है या हमें कुछ नहीं समझता। तो ये जो आप अपने आप में ही अंदाजा लगा रहे हो या जो चीज होगी या नहीं खुद के ही माइंड में क्रिएट कर लेते हो, ये सब करना बंद कर दो। क्योंकि यार हम ना चाहते हुए भी जो चीजें सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट करती है। वो चीजें वो होती है जो हमें रोने में मदद करती है, क्योंकि हमारा माइंड हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। जैसे दुनिया में बुराई जल्दी फैलती है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी फैलती है। तो अपने आप से अनुमान लगाने वाली कला को साइड रखकर सच के सामने आने का वेट किया करो। सामने से जानने की कोशिश किया करो कि फोन बिजी क्यों था। फिर अगर वो आपको क्लियर करता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था। और अगर वो आपसे कुछ छुपाएगा तो उसकी बातों से आपको उसका भी अंदाजा लग जाएगा और आप जोर देकर उससे सच भी जान सकते हो। पर यार अपने ही माइंड में खुद ही अपनी कोई कहानी बनाकर उसमें उलझना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसके बाद है अपने आप में शांति बनाना सीखो। चिंता हमारे अंदर की कामनेस को खत्म कर देती है। हम अपने आप में ही बेचैन रहने लगते हैं, कहीं भी दिल नहीं लगता और ना ही कुछ काम करने का दिल करता है। ऐसे में यार आपको खुद को शांत करना चाहिए। आप कभी भी खुद को बेचैन करके लाइफ नहीं बिता सकते। आपको मालूम होना चाहिए जो चीज आपकी खुशियों पर वार कर रही है उस चीज से बुरी चीज आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती। फिर चाहे वो किसी का साथ हो, कोई जगह हो या आपकी माइंड में ही बनाई हुई बातें। अगर आप ऐसी किसी जगह में उलझ गए हो जो आपको खुश नहीं रहने दे रही, आपको बेचैन कर रही है, तो इससे अलग होने की तैयारी में लग जाया करो। और दोस्तों, अपने कुछ फेवरेट सॉन्ग सुनो, कुछ ठंडा खाओ जैसे आइसक्रीम, थोड़ा बाहर घूम कर आओ या सो जाओ। ये सभी चीज आपको शांत करने में बहुत मदद करती है। और रात को सोते वक्त आपको कोई कहानी पढ़कर या सॉन्ग सुनकर सोना चाहिए।
इसके बाद है प्रायोरिटीज बनाना सीखो कि जो आप सोच रहे हो वो वाकई सोचने की चीज है भी या नहीं। हम यार अपना ज्यादा वक्त ऐसी चीजों को देने लगते हैं जो वक्त देने लायक है भी नहीं। जैसे कोई बंदा हद से ज्यादा मोबाइल चलाता रहता है, या कोई बस बाहर बैठा रहता है या घूमता रहता है, या किसी का सपना है वो किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए मगर वो पूरे दिन ही मोबाइल में गेम खेलता रहता है। तो आपको लगता है कि कभी ऐसा इंसान टॉप कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसने अपनी प्रायोरिटी गेम को दी हुई है, पढ़ाई को नहीं। ऐसे ही आप जो सोच सोच कर अपना मूड खराब कर रहे हो, अपना पूरा दिन बस ऐसे ही बिता रहे हो, तो ये सोचना वाकई आपकी प्रायोरिटी में शामिल है क्या? क्या ये सोचना हद से ज्यादा जरूरी है? जो आपका दिन खराब कर रहा है, वक्त खराब कर रहा है, आपको खुश नहीं रहने दे रहा, आपको चिढ़ने पर मजबूर कर रहा है। अगर अभी भी आप अपने इस बिहेव को चेंज करना चाहते हो तो जो मैंने कहा है उसे फॉलो करना शुरू कर दो। अपनी ये ओवरथिंकिंग या बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली सोच को जरा हटाना सीखो। अपने बिहेव में, एटीट्यूड में वो चीजें शामिल करो जो वाकई आपको खुश रखे, जो आपको खुश रहने के लिए फोर्स करे, ये नहीं कि बस आपको एक जगह बैठाए रखे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें वाकई आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी आपकी ये चिंता करने वाली आदत को छुड़वाने में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आपके लिए लाता रहूं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझसे अभी जुड़ो ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।